a very good evening to all of you and I welcome you all to this amazing platform of ICSE वाला and आप सभी के वन शॉट सीरीज के अंदर। तो आप लोगों की रैपिड रिवीजन बिल्कुल भी डिले ना हो, इसी के लिए हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं एक वन शॉट सीरीज जहां पे हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अगर मैं अपने लेक्चर्स की बात करूं तो PYQs 2025, स्पेसिमेन 2026 और आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस दैट इज CBQs एक ही वीडियो के अंदर आपको यहाँ पर मिलते हैं। तो आज जिस चैप्टर का हम लोग वन शॉट करने वाले हैं दैट इज मैट्रिसेस। एक बहुत ही आसान सा, इजी सा बट स्कोरिंग सा चैप्टर है। बस कुछ चीजें आपको इसमें समझनी है और ये चैप्टर आपके टिप्स पे होगा जो आप एग्जाम टाइम तक भी नहीं भूलोगे। तो इस लेक्चर के जो नोट्स है बेटा वो आपको PW एप्लीकेशन से मिल जाएंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। आओ देखते हैं। तो आज हम लोग इस क्लास में क्या क्या करने वाले हैं। हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, उसके साथ साथ ऑर्डर क्या होता है, एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, नल मैट्रिक्स क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन, CBQs, स्पेसिमेन एंड PYQs। क्योंकि आपको पता है बच्चा कि इन तीनों से आपको ये आइडिया लगता है कि पेपर कैसा आ सकता है। इन तीनों को करने से आपको एक ही अनुमान लगा सकते हो कि इस चैप्टर में से किस टाइप का क्वेश्चन आपके 2026 के पेपर में आ सकता है। सो लेट्स स्टार्ट बाय सॉल्विंग एंड डूइंग इट। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा मैट्रिसेस होते क्या है। जब हम रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में रोज एंड कॉलम के थ्रू अरेंज करके नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, बस इसी दुनिया को हम लोग मैट्रिसेस बोलते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें सबसे पहले कि मैट्रिसेस दिखते कैसे हैं। अगर मैं एक मैट्रिक्स की बात करूं तो छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज क्या है कि किसी भी मैट्रिक्स को आप कैपिटल लेटर से डिनोट करते हो। फॉर एग्जाम्पल एक A मैट्रिक्स है तो मैं उसको इस तरीके से लिखूंगी और वो मैट्रिक्स है लेट्स से 1 0 3 5। तो ये क्या बन जाएगी आपकी बेटा, एक मैट्रिक्स बन जाएगी। सो मैट्रिक्स क्या होती है यहाँ पे, जब हम रेक्टेंगुलर या स्क्वायर अरेंजमेंट में नंबर्स को डिनोट करते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैट्रिसेस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स B है बेटा जिसको आप 1 0 3 5 7 8 इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो, तो इसको भी एक मैट्रिक्स बोला जाता है। अब सबसे पहली चीज हमने ये सीखी कि मैट्रिक्स को हम लोग रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में रिप्रेजेंट करते हैं। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है कि आपकी जो बेटा हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, हॉरिजॉन्टल वे में नंबर्स लिखे होते हैं, उसको आप रोज बोलते हो और जो वर्टिकल होता है वो कॉलम होता है। तो बेटा ये जो हॉरिजॉन्टल है ये क्या कहलाई जाती है, रोज। ये जो हॉरिजॉन्टल है ये क्या कहलाई जाती है बेटा, रोज। और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं, जो वर्टिकल्स होते हैं वो क्या कहलाए जाते हैं, कॉलम्स। जो वर्टिकल होते हैं वो क्या कहलाए जाते हैं, कॉलम्स कहलाए जाते हैं। तो हॉरिजॉन्टल वाले रोज होते हैं, वर्टिकल वाले कॉलम होते हैं। तीन चीजें अभी तक सीखी हैं क्या, कि एक मैट्रिक्स को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और वो एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स होता है। जो हॉरिजॉन्टल वाले होते हैं उनको हम रोज कहते हैं और जो वर्टिकल वाले होते हैं उनको हम कॉलम बुलाते हैं। चलो अब आगे की बात समझते हैं बेटा। एक मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, किसकी बात करते हैं, आ जाओ ऑर्डर की बात करते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि एक मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है बेटा, उसमें जितने रोज हैं x जितने कॉलम्स हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल इस वाली मैट्रिक्स में कितने रोज हैं, 1 और 2। कितने रोज हैं, 2 रोज हैं। कितने कॉलम हैं, 1 2 एंड 3 कॉलम्स हैं। तो बेटा इस मैट्रिक्स का अगर मुझे ऑर्डर लिखने को बोले तो वो क्या हो जाएगा, 2/3। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा बच्चा आपके पास, 2/3। अब एक और चीज की बात करते हैं यहाँ पे कि 2/3 इस मैट्रिक्स का ऑर्डर आ गया। अब अगर 2/3 इस मैट्रिक्स का ऑर्डर आ चुका है तो 2/3 होता क्या है, व्हाट इज 2 into 3, 6। तो बेटा जो रोज और कॉलम को मल्टीप्लाई करके हमें नंबर मिलता है दैट इज इक्विवेलेंट टू द एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स। जैसे एलिमेंट्स क्या है बेटा, ये 2 एक एलिमेंट है, 1 एक एलिमेंट है, 5 एक एलिमेंट है, 3 एक एलिमेंट है, -2 एक एलिमेंट है, 7 एक एलिमेंट है।
तो जब हम नंबर ऑफ रोज को मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ कॉलम से, तो हमें यहां से क्या मिलता है बच्चा, हमें यहां से नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिलते हैं। तो इतनी चीज यहां पे ध्यान रखेंगे। अगली बारी आती है बेटा एडिशन की। दो मैट्रिसेस सिर्फ और सिर्फ तभी ऐड हो सकती हैं अगर बेटा दोनों के ऑर्डर सेम है। अगर एक मैट्रिक्स 2/3 की है, मतलब 2 रो है 3 कॉलम है, और दूसरी मैट्रिक्स भी 2/3 की है, दैट मींस 2 रोज है 3 कॉलम है, तो ऐसी मैट्रिसेस ही ऐड हो सकती हैं। अगर आपके पास मान लो कि एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है बेटा लेट्स से 2 1 0 3, और एक दूसरी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 1 0 5 7 3 8, तो ये पहली वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2/2, ये दूसरी वाली मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या है 3/2। तो क्योंकि इनके ऑर्डर अलग हैं तो ये दोनों ऐड नहीं हो सकती, तो ये दोनों मैट्रिसेस ऐड नहीं हो सकती। तो यहां पे हम सिंपली इसको देखेंगे कि एक मैट्रिक्स ये है दूसरी ये है, और क्योंकि हम दोनों को ऐड नहीं कर सकते हैं तो हम इसको एज इट इज छोड़ देंगे। तो यहां से हमने क्या सीखा, एक और नई चीज कि दो मैट्रिसेस सिर्फ और सिर्फ तभी ऐड हो सकती हैं जब उनके ऑर्डर सेम डिट्टो कॉपी पेस्ट हो, बिल्कुल सेम हो। सेम गोज फॉर सब्ट्रैक्शन। अब बेटा एडिशन करते कैसे हैं वो भी समझ लो। बच्चा अगर ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2/2, फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2/2, सेकेंड मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2/2, अगर दोनों का ऑर्डर सेम है तो क्या ये ऐड हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। कैसे होंगे बेटा, पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ 2 + 3 5 बनेगा, फिर बेटा दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ 1 + 2 3 बनेगा, फिर बेटा तीसरा एलिमेंट तीसरे एलिमेंट के साथ 6 बनाएगा, और चौथा एलिमेंट के साथ 10 बनाएगा। तो इस तरीके से सिंपली आप दो मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं बहुत ही ज्यादा आराम से। इतनी चीज क्लियर है ना। सेम गोज फॉर सब्ट्रैक्शन आल्सो, कि दो मैट्रिसेस को आप सिर्फ तभी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब दोनों के ऑर्डर सेम डिट्टो कॉपी पेस्ट हो। इसका 2/2 है तो इसका भी 2/2, इसका 2/1 है तो इसका भी 2/1, इसका 3/2 है तो इसका भी 3/2 एंड सो ऑन। अब सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं बेटा, सेम फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से, सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड एलिमेंट से, थर्ड एलिमेंट को थर्ड एलिमेंट से, फोर्थ एलिमेंट को फोर्थ एलिमेंट से माइनस कर देंगे। सिंपल है सब्ट्रैक्शन। अब बेटा देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है आ जाओ। नल मैट्रिक्स क्या होती है बेटा, जीरो मैट्रिक्स। नल का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नल, नहीं वो पानी वाला नल नहीं, नल जीरो इंग्लिश वाला नल। तो यहाँ पे नल मैट्रिक्स का मतलब होता है एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाते हैं, उसको हम लोग नल मैट्रिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 0 0 0 0 0 0 0 0 नल मैट्रिक्स है। अब एक और इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है आपके लिए, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी बार इसके क्वेश्चंस पीवाईक्यूज में देखे गए हैं। अब आप सोचोगे मैम इसमें क्या है, पर बेटा आपको ना ये क्वेश्चन में गिवन नहीं होता है, आपको सिर्फ ये लिखा होता है कि आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आप सॉल्व करो। तो जब तक आपको आई की वैल्यू नहीं पता होगी तो आप कैसे आई की मैट्रिक्स लिख सकते हो। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है बच्चा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें लीडिंग डायगोनल, अब लीडिंग डायगोनल क्या होता है बेटा, टॉप लेफ्ट से बॉटम राइट, टॉप लेफ्ट से बॉटम राइट इज द लीडिंग डायगोनल। तो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स 1 हो, जिसमें सिर्फ और सिर्फ लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स 1 हो, और उसके अलावा जो भी एलिमेंट्स है सब 0 हो। तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है बेटा, अगर आपके पास एक ये स्क्वायर है, अगर आपके पास ये एक स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर में या रेक्टेंगल में लीडिंग डायगोनल क्या होगा, टॉप लेफ्ट से बॉटम राइट, दिस विल बी द लीडिंग डायगोनल। तो आपके पास अगर एक स्क्वायर है तो लीडिंग डायगोनल टॉप लेफ्ट से बॉटम राइट, सिर्फ उस डायगोनल में एलिमेंट्स 1 होने चाहिए, उस डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट्स आपके पास हैं वो 0 होने चाहिए। इतनी बात सबको क्लियर होनी चाहिए। चलो अब नेक्स्ट बेटा हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, दैट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। आपके कोर्स में अगर आप अपना सिलेबस ध्यान से देखोगे तो सिर्फ 2/2 मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स है, सिर्फ 2/2 मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स है।
तो दो मैट्रिसेस को हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं एग्जाम्पल के साथ सीखते हैं बच्चा, आ जाओ। फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स है आपके पास, लेट्स से 1 2 5 एंड 3, और एक दूसरी मैट्रिक्स है बच्चा आपके पास, लेट्स से 2 1 4 एंड 1। अब आपको क्या करना है, इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले बेटा इससे पहले सीख लेते हैं स्केलर से मल्टीप्लिकेशन। देखो अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है दैट इज 2 0 1 एंड 5, अगर बाहर इसके एक नंबर लिखा है बेटा ऐसा 7, बाहर इसके एक नंबर लिखा है ऐसा 7, तो मतलब 7 को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। और अगर 7 को आप इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो उसका मतलब क्या है कि अंदर का हर एक एलिमेंट 7 से मल्टीप्लाई होगा। दैट मीन्स 7 2 से भी मल्टीप्लाई होगा, 7 0 से भी मल्टीप्लाई होगा, 7 1 से भी मल्टीप्लाई होगा और 7 5 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो 7 2 जा कितना हो जाएगा 14, 7 0 0, 7 1 1 और 7 5 जा 35। तो इसको कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो आपके मैट्रिक्स के बाहर अगर एक सिंगल नंबर है और अगर उसके बीच में प्लस माइनस का कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लिकेशन का साइन है। और अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन है, अगर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उस मैट्रिक्स के अंदर हर एक एलिमेंट से वो मल्टीप्लाई होगा। चलिए आगे चलते हैं बेटा, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब मैं आपको बता रही थी कि दो मैट्रिसेस आपस में कैसे मल्टीप्लाई होते हैं। अगर आपके सिलेबस में 2 by 2 का है, दैट मींस 2 रोज हैं और 2 कॉलम हैं। अब ऐसी मैट्रिसेस को आप कैसे मल्टीप्लाई करते हो बच्चा, देखो सबसे पहले बेटा रो 1 एंड कॉलम 1। क्या बोला, रो 1 पहली मैट्रिक्स का पहला रो, दूसरी मैट्रिक्स का पहला कॉलम, पहले मैट्रिक्स का पहला रो, दूसरे मैट्रिक्स का पहला कॉलम। तो क्या बोला, पहले मैट्रिक्स का रो 1, दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम 1। अब देखो कैसे बेटा, ये रो का फर्स्ट एलिमेंट, ये इस रो का सेकंड एलिमेंट, ये इस कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट, ये इस कॉलम का सेकंड एलिमेंट। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है ध्यान से देखो, रो के पहले एलिमेंट को कॉलम के पहले एलिमेंट से, रो के पहले एलिमेंट को कॉलम के पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई, फिर बेटा प्लस इसमें रो के दूसरे एलिमेंट को कॉलम के दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई। तो क्या बोला कि रो का पहला एलिमेंट इंटू कॉलम का पहला एलिमेंट प्लस रो का दूसरा एलिमेंट इंटू कॉलम का दूसरा एलिमेंट, ये आपको देगा मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट मल्टीप्लाई होने के बाद। अब सेकंड वाला कैसे आएगा बच्चा, इसको देखो। अब अगर पहली रो पहला कॉलम है तो पहली ही रो और अब बेटा दूसरा कॉलम। देखो पहली रो पहला कॉलम, फिर पहली रो दूसरा कॉलम, फिर दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, बस ये ध्यान रखना है। तो अब क्या लिया आपने, पहली रो और दूसरा कॉलम। तो बेटा पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट के साथ, पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट के साथ प्लस दूसरे एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ। चमका इतना। अब आगे चलो। अब बेटा तीसरा नंबर कैसे आएगा, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई प्लस दूसरे एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई। अब बेटा बचा लास्ट का, तो लास्ट का कैसे, ये वाला कैसे आया था आपके पास, R2C1। अब बेटा दूसरा रो और दूसरा कॉलम दैट इज R2C2। ये याद रखना, आपको इससे आराम हो जाएगा। बेटा 5 into 1 पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट के साथ, फिर 3 into 1 दूसरे एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ। तो बेटा अब इसको ऐड और प्लस करेंगे। देखो 2 1 2, 2 2 4, 4 2 4 8, 1 1 1, 2 1 2, 5 2 10, 3 4 12, 5 1 5, 3 1 3 और आपका आंसर कितना आ जाएगा, 8 2 10, 2 1 3 और ये 22 और ये 8। So this is how you multiply the matrices. I hope सबको समझ में आया हो। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं बेटा, आ जाओ। अब यहां बोला है कि अगर ये मैट्रिक्स इसके बराबर है,
अगर दो मैट्रिसेस आपस में बराबर होती हैं तो इसका मतलब है कि उस मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट दूसरी मैट्रिक्स के बराबर है। अगर ये दोनों मैट्रिसेस आपस में बराबर हैं, इसका मतलब है जो x है वो 3 के बराबर है, जो y प्लस 2 है वो 1 के बराबर है, दैट इज y माइनस 1 के बराबर है, जो z माइनस 1 है वो 2 के बराबर है, दैट मीन्स z जो है वो 3 के बराबर है। तो यहां पे आपके पास ये x y z की वैल्यूज डायरेक्टली आ जाएंगी। तो अगर दो मैट्रिसेस आपस में बराबर है, इसका मतलब है पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से और चौथा चौथे एलिमेंट के बराबर है। अब आगे देखते हैं बच्चा, चलिए ठीक है। अब इसमें आपको सबसे पहले क्या बोला गया है, सबसे पहले क्या बोला गया है कि भाई 2a प्लस b की वैल्यू निकालो। ये मैट्रिक्स a है, ये मैट्रिक्स b है, आपको क्या करना है 2a प्लस b की वैल्यू निकालनी है। 2a का मतलब है 2 इंटू 1 4 2 3 और b का मतलब है -4 माइनस का 1 -3 और माइनस का 2। अब आपको 2a प्लस b निकालना है बेटा, स्केलर मल्टीप्लीकेशन, स्केलर मल्टीप्लीकेशन तो हर एक एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा। 2 4 2 8 2 2 4 3 2 6 प्लस माइनस का 4 -1 -3 -2। बेटा बीच में प्लस है तो पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ दैट इज 2 प्लस का -4, दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ 8 प्लस का -1, 4 प्लस का -3 बेटा और 6 प्लस का -2। क्योंकि नेगेटिव है b के एलिमेंट्स तो हमें ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। बेटा 2 - 4 कितना हो जाएगा माइनस का 2, 8 - 1 कितना हो जाएगा 7, 4 - 3 1 और 6 - 2 4 और ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन पहले करेंगे और फिर आप बच्चा आंसर निकालेंगे। अब क्योंकि ये चैप्टर कंपैरेटिवली बहुत इजी है, देखो बहुत इजी है, आपको सिर्फ ध्यान देना है मल्टीप्लिकेशन पे। पर मल्टीप्लिकेशन से भी पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज है इस चैप्टर में मैं जो आपको बताना चाहती हूं, कंपैटिबिलिटी। अब ये कंपैटिबिलिटी वर्ड आपने सुना होगा कि भाई जब शादियां करवा रहे होते हैं लोग अपनी, तो कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं, है ना, कि भाई कितने कंपैटिबल है एक दूसरे के साथ, कितनी बन रही है, हो सकता है या कुछ नहीं हो सकता, दैट इज कंपैटिबिलिटी। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन की कंपैटिबिलिटी हमें पता है कि भाई दोनों को बिल्कुल सेम होना चाहिए, कि एक मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वही दूसरी मैट्रिक्स का ऑर्डर होना चाहिए। वही आपका क्या बताता है, कंपैटिबिलिटी बताता है कि हाँ हो सकती है, अगर हल्का सा भी अलग है तो नहीं हो सकता। पर क्या सेम मल्टीप्लिकेशन में भी है? नहीं, मल्टीप्लिकेशन की कंपैटिबिलिटी अलग है। आ जाओ बताती हूं क्या है। अब बेटा फॉर एग्जांपल आपके पास एक मैट्रिक्स है A और आपके पास दूसरी मैट्रिक्स है B। आपके पास एक मैट्रिक्स है बच्चा A और दूसरी मैट्रिक्स है B। अब मुझे ये चेक करना है कि क्या ये दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लाई के लिए काबिल है, कंफर्मेबल है, कंपैटिबल है। तो मल्टीप्लिकेशन में कैसे चेक करते हैं वो ध्यान से समझो। मान लो A ऑर्डर का जो मैट्रिक्स है वो 3/2 है और इस B मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 2/2 है। अब अगर हमें इन दोनों को ऐड करना होता तो नहीं हो पाता, क्योंकि हमें चाहिए कि जो इसका ऑर्डर है वही इसका रहे, जो इसका ऑर्डर है वही इसका रहे फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। पर क्या ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं? आ जाओ चेक करते हैं। बेटा दो मैट्रिसेस आपस में तभी मल्टीप्लाई हो सकती हैं, ध्यान से सुनेंगे, दो मैट्रिसेस आपस में सिर्फ और सिर्फ तभी मल्टीप्लाई हो सकती हैं अगर पहली मैट्रिक्स का कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के रो के बराबर हो। कैसे? शादी में जब फेरे लेने होते हैं कैसे लेने होते हैं? आपका एक हाथ वहां होता है, दूसरे वाले का एक हाथ आगे होता है, हाथ पकड़ने होते हैं ना। तो बस यही समझो कि एक का पहला हाथ दूसरे के पहले हाथ के बराबर हो, दैट्स इट। कि पहली बेटा ये रो है ये कॉलम है, ये रो है ये कॉलम है, तो पहली मैट्रिक्स का जो कॉलम है वो दूसरी मैट्रिक्स के अगर रो के बराबर है तो मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, अगर सेम नहीं है तो नहीं हो सकता।
तो अगर ये 2 है, ये 2 है, क्योंकि इन दोनों के जो इसका कॉलम है वो इसके रो के बराबर है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन होके एक C एलिमेंट आ सकता है। सो क्या ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं? बिल्कुल। ठीक है, तो पहले का रो दूसरे का कॉलम सेम होना चाहिए। अब एक और चीज है, क्या ये जो सी मैट्रिक्स आएगी मल्टीप्लाई होके, क्या इसका हम ऑर्डर बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। तो बेटा पहली मैट्रिक्स का जो ये बचा हुआ रो है और दूसरी मैट्रिक्स का जो ये बचा हुआ कॉलम है, यही दोनों मिलके आपके सी मैट्रिक्स का ऑर्डर बनाते हैं। एक और एग्जांपल देती हूं। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है बेटा ए जिसका ऑर्डर है 2/1 और एक मैट्रिक्स है बी जिसका ऑर्डर है 1/3। तो क्या ये मल्टीप्लाई हो सकती हैं? बेटा इसका कॉलम और इसका रो बराबर है, तो बिल्कुल ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये है 2/3 और ये है 1/3। क्या अब ये मल्टीप्लाई के लिए कंफर्टेबल है? क्या ये कंपैटिबल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि बेटा पहली मैट्रिक्स का जो कॉलम है वो दूसरी मैट्रिक्स के रो के बराबर नहीं है, और अगर बराबर नहीं है तो नो मल्टीप्लिकेशन, तो नहीं हो सकती। डन। आई होप इतनी चीज सबको समझ में आई हो। अब चलते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पे। आ जाओ। अब इसमें क्या बोला है बेटा कि ए बी ये मैट्रिक्स है, एक एम मैट्रिक्स निकालो such that m is equals to 1/2 of a minus 2b plus 5i। देखो मैंने कहा था ना, तुम्हें सिर्फ i लिख के दे देंगे और बोलेंगे i एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अगर तुम्हें i पता नहीं होगा तो तुम लिखोगे कैसे, है ना? चलिए आ जाओ। तो अब बेटा सबसे पहले हमें क्या क्या चाहिए वो हम बताते हैं। हमें पता है a b और हमें i भी पता है। हमें m की वैल्यू निकालनी है such that half of a मतलब -x 0 4 and 2 minus twice of b that is 1 0 1 3 plus 5 of identity matrix that is 1 0 0 1। मैंने आपको कहा था कि सिर्फ लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स 1 होंगे और उसके अलावा जो भी एलिमेंट्स आपके पास है वो 0 हो जाएंगे। चलिए, तो अब यहां से m मैट्रिक्स आपके पास कितनी आ जाएगी? Half of -6 is -3, half of 0 is 0, half of 4 is 2 and half of 2 is 1. Now beta 2 into 1 is 2, 2 into 0 is 0, 2 into 1 is 2 and 2 3s are 6. Plus 5 into 1 is 5, 5 0 0, 5 0 0, 5 1, 5 आ जाएगी। डन है। अब बेटा जो भी आपको बोला है आप उसको कर लो। So -3 -2 -3 -2 -5 -5 plus 5 0 0 minus 0 0 0 plus 0 0 बेटा 2 minus 2 2 minus 2 0 0 plus 0 0 और 1 minus 6 1 minus 6 minus का 5 minus 5 plus 5 0। तो बेटा M मैट्रिक्स क्या आ गया? नल मैट्रिक्स आ गया। तो जो M मैट्रिक्स है वो क्या आया? एक नल मैट्रिक्स। अब बहुत बच्चे बोलेंगे कि मैम इसमें आपने बॉडमास नहीं लगाया कि पहले प्लस करते हैं फिर माइनस करते हैं। तो बेटा बॉडमास लगाते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि आपको उसके आगे वाले साइन देखने हैं। इन तीनों मैट्रिसेस में से ये एडिशन का है, ये एडिशन का है और ये सब्ट्रैक्शन का है, क्योंकि इस मैट्रिक्स के आगे माइनस है। तो अगर आपको पहले ऐड करनी है तो आप ये और ये मैट्रिक्स पहले ऐड करेंगे। देखो 5 प्लस -3 कितना? 5 प्लस -3, 5 प्लस -3 2, 2 - 2 0 आएगा। फिर 0 प्लस 0 माइनस 0 0, फिर 0 प्लस 2 2, 2 - 2 0। आंसर सेम आएगा, पर आपको साइन पे ध्यान देना है। अगर आप बॉडमास के लिए इतना हो, बट अगर आप प्लस माइनस लाइन में भी करते हो तो फर्क नहीं पड़ता है। बस आप इतना देखना कि प्लस में कौन है माइनस में कौन है। स्पेसिमेन 2026 का क्वेश्चन बेटा, सैंपल पेपर का क्वेश्चन। अब यहां बोला है कि अगर एक्स मैट्रिक्स ये है, आई मैट्रिक्स ये है, तो प्रूफ करो ये भाई इसके बराबर है। अब यहां पे मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूं बेटा, मैट्रिसेस में आइडेंटिटीज एप्लीकेबल नहीं होती। अगर आप ये सोचो कि अगर आपको x² - y² दिया है तो x + y × x - y करके आंसर आ जाएगा, नहीं, तो वो गलत है। a × b, b × a अलग होता है, सेम नहीं होता। अगर आप a × b करोगे मैट्रिक्स को और b × a करोगे मैट्रिक्स का, तो वो सेम नहीं होता, अलग होता है। समझो चीजें।
दूसरी चीज, एक्स स्क्वायर का मतलब ये नहीं होता कि आप हर टर्म का स्क्वायर कर दो तो आपको एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, नहीं बेटा। एक्स स्क्वायर का मतलब होता है एक्स इंटू एक्स मैट्रिक्स। एक्स इंटू एक्स मैट्रिक्स का मतलब है 1183 मल्टीप्लाइड बाय 1183। दिस इज नोन एज आपका एक्स का स्क्वायर। तो जो भी ये सोच रहा है कि भाई एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स इंटू एक्स है, बिल्कुल ही गलत सोच रहे हो बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ बेटा, पहला रो पहला कॉलम, तो 1 इंटू 1 इज 1 और 1 इंटू 8 इज 8। पहला रो दूसरा कॉलम, 1 इंटू 1 इज 1, 1 इंटू 3 इज 3। दूसरा रो पहला कॉलम, 8 1 जा 8 and 3 8 are 24। फिर 8 1 जा 8 and 3 3 are 9। तो आपके पास क्या आ गया बच्चा यहाँ पे, 9 4 24 प्लस 8 32 और ये आ गया 17। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो बच्चा आपने यहां से निकाल ली। अब आपको ये प्रूव करना है कि ये किसके इक्वल है, 4x प्लस 5y के। अब 4x का मतलब क्या है, 4 इंटू 1 1 8 3 और 5i का मतलब क्या है, 1 0 0 1। सिंपल। अब आ जाओ बेटा, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 8 4 जा 32, 4 3 जा 12। फिर प्लस करना है आपको 5 0 0 5, क्योंकि बाहर अगर ये स्केलर है तो अंदर हर एक एलिमेंट से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बेटा 4 प्लस 5 कितना, 9, 4 प्लस 0 4, 32 प्लस 0 32 और 12 प्लस 5 17। तो क्या 9 4 32 17 9 4 32 17 के बराबर है? अगर बिल्कुल बराबर है तो आपको कुछ दिक्कत लेने की जरूरत ही नहीं है भाई, तुमने मजा कर दिया। ठीक है, चलो अब चलते हैं बेटा कि इस साल कैसा पेपर में आया था। देखो अभी तक तो वो है कि भाई अच्छा ठीक है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड है, स्पेसिमेन है, सैंपल पेपर है, पर एक्चुअल में 2025 के आईसीएसई बोर्ड के पेपर में मैथ्स में कैसा क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आया था। चलिए, आपको मैट्रिसेस गिवन है ए बी एंड सी और आपसे कुछ चीजें पूछी हैं। पहले पार्ट पे चलते हैं। आपको बोला है ए प्लस सी निकालो, मतलब दिस मैट्रिक्स प्लस दिस मैट्रिक्स कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 3, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 4 7, 4 प्लस 2 6। बेटा ये तुम्हारे बोर्ड का क्वेश्चन है, ये तुम्हारे बोर्ड का क्वेश्चन है। दूसरा b इंटू ए प्लस सी, तो b की वैल्यू कितनी है, 2142 इंटू बेटा a प्लस सी कितना हो जाएगा, देखो 1 प्लस माइनस 5, 1 प्लस माइनस 5 माइनस का 4, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 7 10 एंड 4 प्लस माइनस 4 0। तो बेसिकली इन दोनों मैट्रिसेस को तुम्हें मल्टीप्लाई करना है। ये है बी मैट्रिक्स, ये है ए प्लस सी की मैट्रिक्स। बेटा पहला रो पहला कॉलम, तो कितना होगा, 2 इंटू माइनस 4 माइनस 8, 1 इंटू 10 इज 10, फिर 2 इंटू 3 इज 6, 1 इंटू 0 इज 0, 4 इंटू माइनस 4 इज माइनस 16, 2 इंटू 10 इज 20, फिर 4 3s are 12 प्लस 2 इंटू 0 इज 0। तो बेटा माइनस 8 प्लस 10 2, 6 प्लस 0 6, माइनस 16, 4 इंटू 4 माइनस 16, 2 इंटू 10 20। तो ये आ गया बेटा 4 और ये आ गया 12। तो पहले तुमने a प्लस सी किया बेटा, दिस वॉज द वैल्यू ऑफ a प्लस सी, और फिर तुमने उसको b से मल्टीप्लाई कर दिया। तीसरे में क्या बोला है, 5b, हलवा क्वेश्चन। 5b का मतलब है 5 इंटू 2 1 4 2। बेटा 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10। बताओ कर पाओगे नहीं कर पाओगे, बिल्कुल कर पाओगे। अब आखिरी पार्ट में क्या बोला है कि b इंटू ए प्लस सी को माइनस 5ab कर दो। b इंटू ए प्लस सी कितना आया, 2 6 4 12। कितना आया, 2 6 4 12, 2 6 4 12 आया। माइनस 5b कितना आया था, 5b, 5 इंटू 2 10, 5 1 5, 5 4 20, 5 2 10 आया। अब ये आपको माइनस करना है, ये याद है ना बी मैट्रिक्स। अब इन दोनों का बस सब्ट्रैक्शन करना है, चलो कर देते हैं। 2 माइनस 10 बेटा माइनस का 8, 6 माइनस 5 बेटा 1, 4 माइनस 20 माइनस का 16, 12 माइनस 10 इज 2।
तो ये था आपका PYQ, और ये 4 नंबर का कम से कम आया होगा, पर ये अगेन एक इजी क्वेश्चन है, एक बहुत आसानी से आप कर सकते हो। तो बस इसी तरह के क्वेश्चन आपके पास आते हैं, एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। तो आज की क्लास में हमने ये सीखा कि भाई मैट्रिसेस एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है, जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग कॉलम बोलते हैं और वर्टिकल हॉरिजॉन्टल को रोज बोलते हैं और वर्टिकल को कॉलम्स बोलते हैं। जो ऑर्डर है मैट्रिक्स का वो लिखा जाता है नंबर ऑफ रोज x नंबर ऑफ कॉलम। आप बेटा 2/3, 4/3, 5/3 ऐसे ही लिखोगे, मल्टीप्लाई करके मत लिखना कि अगर 2 रो है 3 कॉलम है तो तुमने 6 लिख दिया, नहीं। ऑर्डर इज ऑलवेज नंबर ऑफ रोज x नंबर ऑफ कॉलम, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके मत लिखना। किसी भी मैट्रिक्स को एक कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, A, B, C व्हाटसोएवर। इसके अलावा बच्चों आपको क्या सीखना है इस चैप्टर में? कंपैटिबिलिटी ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो दो मैट्रिसेस सिर्फ तभी ऐड या सिर्फ तभी सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं अगर दोनों के जो ऑर्डर है वो बिल्कुल सेम है, दोनों के ऑर्डर जो हैं वो सेम डिट्टो कॉपी पेस्ट है। अब इसके अलावा हमने और क्या सीखा कि मल्टीप्लिकेशन की कंपैटिबिलिटी क्या है, कि अगर पहली मैट्रिक्स के रोज पहली मैट्रिक्स के कॉलम्स बराबर है दूसरी मैट्रिक्स के रोज से, तो वो दोनों मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और जो उनको मल्टीप्लाई करके तीसरी मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या होगा? पहली मैट्रिक्स के रो और दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम का प्रोडक्ट x करके। ठीक है, बस ये चीज है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में लीडिंग डायगोनल में आपके 1 होते हैं, बाकी सारे एलिमेंट 0 होते हैं। तो ये सारी चीजें हमने आज की इस क्लास में सीखी हैं। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आई हो। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी होती है, सो फील फ्री टू कॉमेंट डाउन। ठीक है, आप नीचे कमेंट्स कर सकते हो, आई आंसर देम। सो आई होप कि आपको ये चैप्टर बहुत इजी पीजी लगा हो और आप एग्जाम में इसको बहुत बढ़िया तरीके से फोड़ सको। ऑल द वेरी बेस्ट, कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच।